Hello बच्चों, let's see the question. The question says the value of quantity g in the law of gravitation. Option A depends on mass of the earth only. Option B depends on radius of the earth only. Option C depends on both mass and radius of the earth. Option D is independent of mass and radius of earth. यहाँ पे हम जो की कंसेप्ट यूज़ करने जाएंगे, की कंसेप्ट वो हमें यहाँ पे ही दे रखा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी 1 इनटू मास ऑफ बॉडी 2 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस. सो ये कहता है हमारा ग्रेविटेशनल लॉ. तो इसको जब हम इक्वेट करते हैं तो एफ जी की वैल्यू आ जाती है के m1 m2 बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे ये जो k है ये एक कांस्टेंट है. हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमने एक कांस्टेंट k लगाया. यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हुआ करता था वो था एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. और हमने अभी फ़िलहाल के लिए ये g की जगह पे k रिप्लेस किया हुआ है. तो अभी हमने k रिप्लेस किया है, वो क्यों किया है अभी हम समझेंगे एक बार. कि यहाँ पे एक बार हम अज्यूम करते हैं कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg हमने रखा हुआ है. ये एक एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं जिसमें m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg है और उन दोनों की रेडियस का डिस्टेंस जो है वो भी 1 मीटर है. तो यहाँ से जो हम सॉल्व करेंगे एफ जी की वैल्यू निकालेंगे. एफ जी इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एफ जी इक्वल टू के है. तो ये जो एफ जी की वैल्यू जो के इक्वल आती है जब मास दोनों 1 kg होते हैं और रेडियस 1 मीटर होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें, तो ये जो के की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एफ जी के इक्वल, वही है जी की वैल्यू. ये जो के हम इस कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं, कंडीशन में, ये कंडीशन में जो के की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू जी. तो ये जी की वैल्यू और के की वैल्यू इक्वल तब होती है व्हेन m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg एंड रेडियस दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज इज़ 1 मीटर. इसका मतलब हुआ कि ये जो जी की वैल्यू है वो जो भी निकल करके आती है ये कैलकुलेशन के बाद, वो ना तो अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, ना अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करती है, और ना ही उन दोनों के इक्वल में या दोनों के साथ डिपेंड करती है. दैट इज़ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ. सो ऑप्शन डी हमारा सही है, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.